हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी हिंदी की, उसको तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन जो आगामी एग्जाम है उत्तराखंड एसआई का, उसके लिए हम लोग आज से मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि एसआई में मैथ्स से 75 मार्क्स की पूछी जाती है, उसी के साथ साथ जो रीजनिंग का पोर्शन है 50 मार्क्स का, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हिंदी तो हमारी इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में हमारा क्या है, मैथ्स और रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैथ्स की सीरीज है इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। इसमें हम लोग बेसिक तरीके से सारी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सारे जितने भी मैथ्स के जितने चैप्टर होंगे उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का बिना टाइम वेस्ट करे आज की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे। जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो होता है एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन सबसे छोटा इनका मल्टीपल होना चाहिए। दो या दो तीन चार जितने भी नंबर्स दे रहते हैं, संख्याएं दी रहती है, उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसी को एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ में जितने भी नंबर्स दिए हैं उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो ये तो ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है नहीं, तो हम लोग सीधे बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ये हेडिंग डालना। यानी जो भिन्न होते हैं, भिन्नों में हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, यानी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, ये हमारा हेडिंग डालना, फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, इसी के पॉइंट वाइज हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कोई फ्रैक्शंस को ले लेते हैं। एज मैंने ले लिया a अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी कॉमा ई अपॉन एफ। ये मैंने क्या कर लिया, कोई फ्रैक्शंस ले लिए। ठीक है, यहाँ पर a अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, ये हमारे पास तीन फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, तीन भिन्न आ गए। तो इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे इस फ्रैक्शंस में। अब इसकी जगह नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 2/5, 6/9, वो आगे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग इसके फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखिए, फॉर यहां पर हम देखेंगे फॉर एलसीएम। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात करें। अगर हम जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास न्यूमरेटर होता है, यानी जो हमारे पास अंश होता है, अंश का हम लोग एलसीएम लेते हैं। अंश क्या है हमारे पास, a, c, e। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने a, c और e का, यानी जो हमारे पास अंश था, यानी न्यूमरेटर जो था, न्यूमरेटर का हमने एलसीएम ले लिया। और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, यानी जो हर है, हरों का हम लोग क्या कर लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। यानी हरों का एचसीएफ लेने पर क्या होगा, b, d, f, इनका हमने क्या ले लिया, एचसीएफ ले लिया नीचे वाले का। ठीक है, नीचे वाले का हमने एचसीएफ लिया, ऊपर वाले का एलसीएम लिया। ये किस कंडीशन में करेंगे, जब हमें एलसीएम फाइंड करना हो। जो भी हमें फाइंड करना होता है वो ऊपर करते हैं हम। जैसे एलसीएम फाइंड करना है तो ऊपर एलसीएम करेंगे, नीचे एचसीएफ। अगर यहीं पर एचसीएफ फाइंड करना होता तो ऊपर एचसीएफ करते, नीचे एलसीएम करते, वो भी आगे बात करेंगे। तो इसका ये हो गया हमारा एलसीएम ऑफ ए, सी, ई, यानी जो न्यूमरेटर थे उनका हम लोगों ने क्या कर लिया, न्यूमरेटर का हम लोगों ने ले लिया एलसीएम। और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर थे, यानी अंश था, हर था, हरों का हमने एचसीएफ ले लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस में करेंगे। ये किसके लिए था, फॉर एलसीएम। अब हम बात करेंगे फॉर एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हम लोग कैसे करते हैं, सेम वही मैंने बताया। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले संख्याओं का हम लोग एचसीएफ ले लेंगे। ऊपर वाली संख्याएं क्या हैं, a, c, e, इनका हमने एचसीएफ ले लिया। नीचे जो हमारे पास है इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम, यानी b, d, f, इनका हम लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं किसका, किसी भी फ्रैक्शंस का। जो भी हमें फ्रैक्शंस दिया होगा, तो फ्रैक्शंस का कभी भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होगा तो हम इस मेथड से करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है 3/5, 6/7, 9/11, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इन फ्रैक्शंस में। तो मैंने जो फॉर्मूले बताए थे उसी के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। देखिए, जब हमें एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम के लिए हमने क्या बोला था, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, ऊपर वाले नंबर्स हैं, इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यानी एलसीएम ऑफ
3,6,9 इनका हमने एलसीएम ले लिया अपॉन नीचे वाले का क्या लेंगे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 5,7,11 नीचे वालों का एचसीएफ ले लिया। अब हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो देखिए 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे 3, 6 और 9, ठीक है। दो 3 से कैंसिल, 3 से डिवाइड करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 से दिया 1 1, ये 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 से दिया 3 3 1 1 1 हो गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसका एलसीएम कितना आया 18 आ गया, एलसीएम ऑफ 3,6,9 इन तीनों का एलसीएम कितना आया 18 आया। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है 5,7,11। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी, जो 5 है 7 है और 11 है, ये तीनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं, यानी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 और 7 11 जो अभाज्य संख्याएं हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते, यानी ये जो नंबर्स हैं इनमें सिर्फ 5 7 11 जो है इनको कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, एक तो ये जो 5 है ये 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, वैसे ही 7 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 11 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इनमें तो कोई भी कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट इसमें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये तो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसीलिए इनका एचसीएफ कितना होगा 1। आपको ये करने की जरूरत है ही नहीं। अब आप इसके फैक्टर करोगे 5 इंटू 1 आएगा, इसके 7 इंटू 1, 11 इंटू 1, तो तीनों में कॉमन क्या आया 1, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1। तो हम 1 का डिवाइड देंगे 18 में, तो 18, तो हमें पता चल गया एलसीएम कितना आया 18 आ गया, ठीक है। एलसीएम लिया हमने 3 6 9 का, तो 18 आया था। एचसीएफ लिया 5 7 11 का, वो कितना आया 18 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सेम ऐसे ही, ठीक है। फॉर एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ लेना है और नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेना है, ठीक है। एचसीएफ किसका लेंगे हम लोग, जो ऊपर वाले नंबर हैं यानी 3, 6, 9 इनका एचसीएफ लिया और नीचे वालों का क्या लिया एलसीएम। एलसीएम किसका 5, 7, 11, 3, 6, 9 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इनमें एचसीएफ लेंगे तो तीनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर दिख रहा है 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3, तो एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा इन तीनों का 3 आ जाएगा। अब एलसीएम, अब मैंने बताया था प्राइम नंबर्स का कोई भी फैक्टर नहीं होता, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम निकल जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, 35 में 11 का करेंगे तो ये आ जाएगा 385, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं 35 में 11 का करा, 11 5 जा 55, 55 का 5 कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 में 5 जोड़ा 38, तो इसका एचसीएफ कितना आया 3/385, ठीक है। 3/385 इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम आया था 18 एलसीएम था और ये एचसीएफ था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन दिया होता है उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे स्टार्टिंग में, वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले जो हमारे पास ऊपर क्या होता है अंश होता है यानी न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम के लिए एलसीएम लेते हैं, नीचे हरों का यानी डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। वही उल्टा उसके केस में होता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस में कैसे भी फ्रैक्शंस दिए हो सिंपली हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, यानी जो दशमलव संख्याएं होती है, दशमलव का हम लोग किस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं दशमलव वाली संख्या होगा, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, यानी जो दशमलव संख्याएं होती है दशमलव का हम लोग किस तरीके से एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया, इसमें क्वेश्चन है 0,6, 0.6, 0.12, 0.18। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, ये फ्रैक्शन है, ये हमारे पास डेसिमल्स नंबर है, ठीक है। 0.6, 0.12, 0.18। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो हम तो फैक्टोराइजेशन मेथड करते थे ना, ऐसे जैसे हमें 2, 3 और 5 का निकालना है एलसीएम, तो हम लोग तो इस तरीके से फैक्टोराइजेशन मेथड से गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते थे। बट अब तो यहाँ पॉइंट में आ गया, पॉइंट में तो हम ऐसे कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इनको डिवाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल मेथड क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास डेसिमल्स दिए रहते हैं उनको हमें चेंज करना होता है फ्रैक्शंस में,
ठीक है। अब हमें 0.6 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको फ्रैक्शन में मतलब ये दशमलव हटाना है बेसिकली, ये डेसिमल को यहाँ से कैंसिल आउट करना है। तो कैसे करते हैं, 0.6, तो इसके बाद हम लोग पोजीशन देखते हैं पॉइंट की कहाँ है। इस पॉइंट को कहाँ लाना है हमें, राइट तरफ, मतलब राइट साइड को लाना है ना। तो यहां से यहाँ आने में इसको एक पोजीशन लगेगा, मतलब एक स्थिति इसको इधर आनी है, मतलब एक संख्या इधर क्रॉस करके आना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस अगर 0.6 में हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 10 का डिवाइड और 10 का मल्टीपल कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा फिर अगली कंडीशन में ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी 0.6 में अब 10 का मल्टीपल हुआ तो ये 6 बन जाएगा, पॉइंट यहां आ जाएगा तो 06 पॉइंट ये आ जाएगा ना, पॉइंट यहाँ आया 6.0 बन जाएगा, मतलब ये 6 बन गया। 10 का मल्टीपल करा 0.6 में तो ये 6 बन गया, नीचे कितना आया 10। तो ये फ्रैक्शन मतलब जो हमारा पहले डेसिमल में था, ये अब हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसको भी चेंज करेंगे 0.12, लेकिन यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, इस यहाँ पर हमने करना पड़ेगा 100 से, 2 0 से, तभी तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे, तो इसमें भी हमें दो से करना पड़ेगा, 2 0 से, यानी 100 से। तो ये क्या हो गया, 18/100 हो गया। ठीक है, तो इसको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा, ठीक है, किस तरीके से करते हैं, बाकी आपको आता होगा तो ये सिंपल ही है। हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने 10 का मल्टीपल और 10 का डिवाइड करा, वैसे इसमें 100 का मल्टीपल और 100 का डिवाइड करा, यहाँ भी 100 का मल्टीपल और 100 का डिवाइड करा। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गए, लेकिन फ्रैक्शन तो बन गए, लेकिन अब इनका हमें अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो काफी ज्यादा टफ होगा। अगर हम लोग नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, यानी जो हमारे पास हर है, हरों को अगर हम लोग सेम कर दें तो हमें आसानी होगी। कैसे, देखो, अगर इस 6/10 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 का मल्टीपल कर दो 60/100, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 0 से 0 कटेगा, फिर भी 6/10 ही आएगा, मतलब एक 0 बढ़ा दिया, ऊपर भी 1 0 नीचे भी 1 0, क्योंकि हमें बैलेंस करना था ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12/100, सेम यहाँ पर आएगा 18/100। तो अब ये बैलेंस हो गए ना, 60/100, 12/100, 18/100। अब हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे करा था, क्या करना है, एलसीएम के लिए इनका एलसीएम ले लो, इसका एचसीएफ ले लो, एचसीएफ के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ ले लो, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, कहानी खत्म। तो डेसिमल्स का हम लोग इस तरीके से करते हैं, कैसे भी डेसिमल हो, पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम उसका फ्रैक्शन बनाने के बाद हम फ्रैक्शन वाले मेथड से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट था, सेकंड टॉपिक था। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर्स। अब पावर्स की कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर्स, यानी जो घात होती है, पावर होती है, पावर की हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट दिया है, सेट समझते हैं ना, क्लास 10th में आपने 11th में आपने सेट वगैरह पढ़े होंगे, 10th में। तो सेट का मतलब होता है एक समुच्चय, यानी एक ग्रुप होता है, कोई भी 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है, उसी को हम लोग सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वैसे ही मान लो मैंने एक सेट लिखा A, इसमें मैंने कोई नंबर्स लिखे, जैसे 2 की पावर मैंने ले लिया 6 इंटू 3 की पावर ले ली 18, वैसे 5 की पावर ले ली 7। तो ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, ये A सेट है। ऐसी मैं दूसरा सेट ले लूंगा B में मैंने ले लिया 2 की पावर 8 मल्टीपल 3 की पावर 7 मल्टीपल 7 की पावर 2। अब देखिए A और B मैंने यहाँ पर दो सेट ले लिए, ठीक है, एक सेट ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया। अब क्वेश्चन में आएगा A और B का एलसीएम फाइंड करो, फाइंड एलसीएम ऑफ A एंड B। तो फाइंड एलसीएम ऑफ A एंड B, फाइंड एलसीएम ऑफ A एंड B। अब A और B का हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, यानी A B, बेसिकली A एंड B या A B ऐसे बोल सकते हैं। A B का एलसीएम फाइंड करना है, तो साथ में दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, और एचसीएफ कैसे, एलसीएम एंड एचसीएफ ये दोनों निकालने हैं आपको। एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे A और B सेट का। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले कुछ नहीं होते, इसमें बेसिकली आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, A और B हमारे पास कोई सेट दिया है, तो देखिए इस सेट में हमें पहले देखना होता है कि कॉमन कौन कौन से नंबर है दोनों में। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, पावर अभी भूल जाओ, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, 3 है, लेकिन ये दो अलग है। जो पहले हमारे पास जो कॉमन होते हैं दोनों सेट में, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में जो कॉमन है उनको देखते हैं। अब देखो यहाँ अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो एलसीएम के लिए होता क्या है, जो कॉमन नंबर्स हैं, यानी 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8,
जो भी दोनों कॉमन ऊपर नीचे दोनों सेटों में जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर होगी, यानी जो बड़ी घात वाली जो संख्या होगी उसको हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 8 है, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो 2 की पावर 8 बड़ा होगा, तो इसको हमने लिख लिया। ठीक है, 2 की पावर 8 आ गया अब इन दोनों में से, तो ये दोनों का एलसीएम आ गया। अब हम बात करेंगे 3 की, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इन दोनों में किसकी पावर बड़ी है, 3 की पावर 18, ये वाली संख्या बड़ी है। अब ये दोनों लिख लिया। अब जो कॉमन नंबर्स थे उनमें से हमने ऐसे कॉमन करके लिख लिया। अब इनका काम खत्म हो गया। अब जो नंबर्स बचते हैं ना उनको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड 7 की पावर, ये लिख लिया 5 की पावर 7, 7 की पावर 2, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कोई भी सेट दिया होता है तो उस सेट का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से पहले दोनों सेट में जो कॉमन है, कॉमनों में जिसकी घात बड़ी है उसको लिखा, उसके बाद जितने भी नंबर्स बचते हैं उनको हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास सेम वही मेथड है, बट होता क्या है इसमें, देखिए जो कॉमन है उन्हीं में हमने काम करना होता है। देखिए 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, ये दोनों 2 कॉमन है ना, लेकिन हम एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं और एचसीएफ में लीस्ट पावर लेते हैं, जो लोवेस्ट पावर होती है, जिसकी सबसे कम पावर होती है, यानी 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8 में किसकी पावर कम है, 2 की पावर 6 की, तो इसको ले लिया। वैसे यहाँ 3 की पावर 18 और 3 की पावर 7 है, तो 3 की पावर 7 ले लिया। बाकी 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 ले लिया, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होती, और ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पावर्स की जो पावर्स दिए होते हैं, किसी भी संख्याओं के पावर्स दिए रहते हैं, घात दिए रहते हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, ये दोनों सेट में क्या जिसकी पावर बड़ी होगी उसको पहले हम लोग एलसीएम में लिखते हैं, और दोनों में जिसकी पावर छोटी होगी उसको एलसीएम में एचसीएफ में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पावर्स का करना सीख लिया। आगे मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कराऊंगा, 8-10 क्वेश्चंस, फटाफट उन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 28 तथा 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं दे रखी है 28 एंड 42, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ पहले हमने पता करना है और उसका अनुपात निकालना है, यानी रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ 28 एंड 42 इनके एलसीएम का। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, देखो संख्याएं कौन सी दे रखी है, 28 एंड 42 हमें दे रखा है, तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब हम बात करेंगे 28 और 42 के एलसीएम की, तो एलसीएम कितना होगा, तो हम लोग जल्दी से निकाल लेंगे 28 एंड 42, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, फिर 2 से देंगे 2 7 जा 14, फिर 2 से यहाँ नहीं जाएगा, फिर सीधे हम 7 से देते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 3 से देंगे 3 1 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में 7 जा कितना होता है 84। तो 28 एंड 42 का एलसीएम कितना आया, 84 आया। ठीक है, 84 आ गया। अब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ तो सिंपल है, इसमें भी 14 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 28 के फैक्टर करेंगे तो 14 इंटू 2, और 42 का करेंगे तो 14 इंटू 3, तो इससे बड़ा तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा ना इनके बीच में, तो एचसीएफ कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, सीधे सीधे हमने कर लिया, एचसीएफ 14 आ गया। तो एलसीएम और एचसीएफ हमें पता चल गया। तो इसने पूछा क्या है, दो संख्याओं 28 तथा 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। जिस क्रम में आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ना, उसी क्रम में करना है। अगर आप यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना था, आपने एचसीएफ पहले लिख दिया, एलसीएम बाद में लिखा, तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना होगा, यानी एलसीएम रेशियो एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम कितना आया हमारा 84, रेशियो एचसीएफ कितना आया 14। तो देखिए एक दूसरे से कटेंगे, 14 1 जा 14, 14 6 जा 84। ठीक है, तो ये रेशियो कितना आया 6:1, तो ये रेशियो आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, दोनों का रेशियो बता दिया 6:1। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसको भी हम लोग देखते हैं। फिर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हम लोग बात करेंगे एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7 इज। तो हमें ये जो फ्रैक्शन दिए हैं, फ्रैक्शन में से हमने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ किसका फाइंड करना है, 2/3, 4/5 एंड 6/7 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर एचसीएफ बोला है, एलसीएम एचसीएम कभी ऐसा होता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने को बोलेगा, या फिर दोनों का एलसीएम निकाल के उनका रेशियो निकालने को बोलता है। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है एचसीएफ, क्या पूछा है, एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ के लिए क्या बोला था, एचसीएफ के लिए हमने क्या करना है, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनका एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले लो, फिर ऊपर क्या क्या है, अंश में 2,
4,6 और नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 3,5,7। तो देखिए HCF ऑफ 2,4,6 कितना होगा, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 इसका क्या आ जाएगा, HCF होगा। अब एलसीएम 357 का एलसीएम लेना है, तो कितना होगा, क्योंकि ये तीनों तीनों प्राइम नंबर्स है ना, अभाज्य संख्याएं हैं। देखो अभाज्य संख्या है तो इनमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5 3 जा कितना होता है 15, 15 7 जा 105, तो ये क्या आ जाएगा इसका 2/105 इसका HCF हो जाएगा। HCF ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7 इज 2/105। तो इसका HCF कितना आ गया, 2/105 आ गया। इसी के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है फाइंड LCM ऑफ, LCM किसका निकालना है, 2/3, 4/9, 5/6। तो इसका LCM पूछा अभी 2/3 और 4/9 और 5/6। तो LCM के लिए मैंने क्या बोला था, LCM के लिए हम करेंगे ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF, ठीक है। ऊपर वालों का LCM कर दो, नीचे वालों का HCF। तो ऊपर क्या है 2,4,5, इसका LCM हो जाएगा, नीचे है 3,9,6, इसका हो जाएगा HCF। तो देखिए LCM 2 4 5 का LCM कितना होगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे 2 4 5, तो देखिए 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे 1 1, ये 5 ऐसे रहेगा, ये 5 से जाएगा, ये 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना हो गया 20, तो इसका LCM कितना है 20। अब देखिए HCF ऑफ 3,9,6 करना है, तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो इसका LCM कितना आ गया 20/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से LCM और HCF हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 15 तथा 300 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी बताइए। अब हमें इसमें क्या दिया है, दो संख्याएं दी है, दो संख्याएं हमें फाइंड करनी है। एक संख्या हमें पहले से दे रखी है 60 है, दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है, यानी एक नंबर 60 है तो दूसरा फाइंड करना है। इसके लिए हमें LCM और HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 15, LCM दे रखा है 300। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने बताया था, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये मैंने जो फॉर्मूला बताया था इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो LCM की जगह हम रख देंगे कितना 300 जो हमें दिया है, HCF कितना दे रखा है 15, ठीक है, इज इक्वल टू एक संख्या हमें 60 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है, यानी हमें B फाइंड करना है। तो अब देखिए 60, तो ये 0 से यहाँ 0 कैंसिल कर दो, ये 6 है, 6 से 30 कितने टाइम 5 टाइम, तो यहाँ कितना बचेगा 5 × 15 इज इक्वल टू B। तो हमारा यहाँ से B कितना आ जाएगा 15 पंचे 75, ठीक है, 15 5 जा 75, तो B हमारा कितना आ गया 75। तो 75 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो दूसरी संख्या है B वो हमारी कितनी होगी 75 होगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। HCF इज इक्वल टू 8, HCF इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8, और LCM दे रखा है LCM इज इक्वल टू 48। HCF है 8, LCM दे रखा है 48। अगर A इज इक्वल टू 24 है तो B इज इक्वल टू कितना होगा, यानी HCF दे रखा है 8, LCM दे रखा है 48, A हमारा जो पहला नंबर है वो 24 है, तो B कितना होगा। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, फॉर्मूले में रखो, ठीक है, फॉर्मूले में रखो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A एंड B। तो LCM कितना है 48 इंटू HCF कितना है 8 इज इक्वल टू A कितना है 24 इंटू B हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 8 से ये 3 टाइम कैंसिल हुआ, ये 3 से कितने टाइम 16 टाइम, तो हमारे पास B सीधे सीधे कितना आ गया 16। बस 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप आंसर बता दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 16। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर हमें HCF दे रखा है 12, HCF कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और LCM हमें LCM दे रखा है 336, ठीक है। A अगर हमें 84 दे रखा है तो B फाइंड करना है, सेम वही LCM इंटू HCF, LCM कितना 336 इंटू HCF कितना 12 इज इक्वल टू A एंड B, A कितना 84, B हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये देखो 338 ये कैंसिल होगा, ये 7 से कैंसिल होगा, 12 7 जा 84, और इसको 7 से कैंसिल करो, इसको किसको 336 को, देखो 7 4 जा 7 चौको 28, 5 बचेगा 56, 7 8 56, यानी यहाँ 48 आ जाएगा,
बी की वैल्यू कितनी आ गई 48, सिंपल। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी आ गई 48। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन। ठीक है, कल से हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आज हमारा पहला क्लास था, तो हमने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ा। अब आप लोगों को सारी चीजें पता चल गई, फॉर्मूला वगैरह भी आपको पता है, तो आप कल से कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास कितना, देखो अगर हमारे पास है HCF इज इक्वल टू 18, LCM इज इक्वल टू 144, अगर A इज इक्वल टू 9 है तो B इज इक्वल टू तुमने निकालना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये थे आज के 6-7 क्वेश्चन हमने देखे और एलसीएम एचसीएफ के बारे में जाना। इसमें हमने 3 पॉइंट को देखा। पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ का फ्रैक्शन में देखा, फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ को डेसिमल में देखा, फिर एलसीएम एचसीएफ को पावर्स में देखा कि कैसे करना है। तो ये था एलसीएम एचसीएफ का पहला क्लास। दूसरी क्लास हम लेंगे, उसमें हम लोग मैक्सिमम 10+ क्वेश्चन करेंगे आधे घंटे में। ठीक है, आधे घंटे में 10 से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी था। होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।